सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चे कैसे हैं? कल मैं आपको पाठ 4 का जो प्रश्न था उसको हम बताए थे, समझाए थे, लेकिन आज मैं आपको गोदली का पाठ 5 जो है उसका प्रश्न लिखवाएंगे, पूछेंगे आपसे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न। नागरिक इस पाठ के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। देखिए, लगातार हम आपको बता दें कि एक पाठ से लेकर और अंत तक जो भी पाठ है सबका हम मौखिक रूप से आपको प्रश्न पूछेंगे और आप उसे उत्तर दीजिए। प्रतिदिन एक पाठ। आज जो पाठ है वो पाठ 5 है, ठीक है। तो पाठ 5 को हम आज आपसे पूछ रहे हैं, आप हमें बताइए, देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है ऑब्जेक्टिव टाइप में। प्रश्न पूछने से पहले आपको हम बता दें कि हिंदी का आप लोग प्रश्न जो टेस्ट चल रहा है स्कूल में, आप लोग का टेस्ट चल रहा है, उसमें आप हिंदी में पहला पाठ जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा, उसको उस पाठ के 3 प्रश्न आपको लिखना है, ठीक है। टेस्ट में आपको बता दें पाठ के जो 3 प्रश्न है पहला पाठ के उसको लिखना है। 1 नंबर प्रश्न हो गया। 2 नंबर प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी को लिखना है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी को लिखना है। और 3 नंबर में आपको एक पत्र लिखना है, जिसमें एक अपने मित्र के पास एक पत्र लिखना है जिसमें किताब खरीदने के लिए कुछ पैसे की उसमें मांग हो, ठीक है। एक पत्र लिखें जिसमें किताब खरीदने के लिए पैसा का उसमें जिक्र होना चाहिए, वो मित्र के पास पत्र लिखें, ठीक है। या आप एक संवाद लिख सकती हैं जो कि जिसमें 2 मित्र एक दूसरे से पैसा मांग रहा है, एक मित्र दूसरे मित्र से पैसा मांग रहा है, उसमें एक संवाद लिखना है, बातचीत को, ठीक है। और 4 नंबर और अंतिम है कि आप लोग जो अभी बीमारी चल रही है कोरोना, उस पर आपको लेख लिखना है, कोरोना पर निबंध लिखना है, ठीक है। ये आप एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए 5 नंबर पाठ का प्रश्न उत्तर पूछते हैं। आप हमें बताइए आपकी तैयारी कितनी है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका लेखक से ही है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला है, बताना है मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक है, आप बताइएगा हमें, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है? आप तो पढ़ी होंगी पाठ, कल ही बोले थे आपको पाठ 5 पढ़ना है, आपको बहुत जरूरी है ये प्रश्न जो पूछ रहा हूँ। गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? तो मराठी भाषा में की थी। मूल्य ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की थी? तो वर्धा में, वर्धा जो जगह का नाम है वहाँ पे की थी, ठीक है। नेपाली भाषा की लिपि किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा तो देवनागरी लिपि नहीं होगा। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मणी भाषा होगा कि देवनागरी होगा? नेपाली भाषा की लिपि ब्राह्मणी भाषा हो सकता है। चलिए आगे जानते हैं, इसको देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। टकसाल का संबंध किससे है? टकसाल, टकसाल का संबंध किससे है? तो सिक्कों से है। टकसाल पूछ देता है आपने में, टकसाल का संबंध किससे है? तो सिक्कों से। टकसाल। श्रवणबेलगोला का संबंध किससे है जी? जैन धर्म से है। श्रवणबेलगोला। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूल्य, ठीक है। अगला है, देखिए ध्यान से समझिएगा, किस शासन ने अपने सिक्कों पर राम और सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिंह शब्द का अंकित करवाया था? तो अकबर ने। तो आप लोग को मालूम है अकबर राष्ट्रीय राजा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और हिंदी के आदि कवि कौन है? तो सरहपद। सरहपद जो है, सरहपाद वही है आदि के हिंदी कवि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहली दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो सिद्धम कहलाती थी। पहले
दक्षिण भारत की नागरिक लिपि क्या कहलाती थी? तो सिद्धम कहलाती थी। ठीक है। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? तो देवनगर। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों में कितने निबंध लिखे हैं? गुणाकर मूल्य जो लेखक है, विभिन्न विषयों में कितना लेखक लिखे हैं? तो 2500 से अधिक निबंध लिखे हैं। ठीक है। चलिए एक दो प्रश्न और है, जल्दी से पूछ लेते हैं। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? तो 2009 में हुई थी। नागरिक लिपि में आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिण भारत से मिलते हैं। नागरिक लिपि में आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? दक्षिण भारत से। अगला आपका अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, इस्लामी शासन का आरंभ किस काल से हुआ? इस्लामी जो शासन काल है, इस्लाम जो शासन काल है वो कब से शुरू हुआ? तो 12वीं सदी से। 12वीं सदी से इस्लामिक शासन काल से हुआ। ठीक है। एक और लास्ट अंतिम सवाल है जो इम्पोर्टेंट है, बता बेतमा दान पात्र किस समय का है? ये ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है, बेतमा धर्म दान पात्र किस समय का है? तो 10 और 20 ईस्वी का है। ठीक है। तो आज मैं क्या पूछा? पार्ट 5 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा। ठीक है। अगले दिन आपको पार्ट 6 के पूछेंगे, आप पार्ट 6 पढ़ लीजिएगा, पूछेंगे तो